क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापना के दौरान प्रकट हुए साक्षात हनुमान जी। यह नजारा देख वहां खड़े सभी लोग धन्य धन्य हो गए, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार की जानकारी आपको देने वाले हैं जो हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। करीब 500 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। उस शुभ घड़ी के आने में अब कुछ घंटे ही बाकी हैं। 22 जनवरी 2024 की दोपहर को अंततः रामलला की मूर्ति पूरे विधि विधान से एक हफ्ते तक चले विशेष अनुष्ठानों के बाद विराजमान हो जाएगी। इसके लिए 22 जनवरी की दोपहर को मृगशिरा नक्षत्र का 84 सेकंड का सबसे शुभ मुहूर्त चुना गया है। इस बीच प्रभु राम की मनमोहक मुस्कान और दिव्य रूप वाली श्यामवर्णी प्रतिमा का दर्शन पूरा देश कर चुका है। गर्भगृह के लिए रामलला की 3 मूर्तियां बनवाई गई थीं, जिसमें 2 श्यामवर्णी और एक सफेद संगमरमर की है, जिसमें मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाई श्यामवर्णी प्रतिमा को चुना गया है। इस बीच कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा है कि प्रभु राम की काले रंग की मूर्ति ही क्यों चुनी गई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर जो सबसे पहले आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में जाते हैं, वे हमारे प्रिय हनुमान जी होते हैं। यानी कि जब भी और जहां भी प्रभु श्री राम से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। अब आने वाली 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा दिन आने वाला है, जहां बरसों का संघर्ष आने वाला है और हमारे कारसेवकों का बलिदान हमें भव्य राम मंदिर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूले। ऐसे में आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में होने जा रहा है तो इस बात की तो गारंटी है कि किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहां पर जरूर मौजूद होंगे। और वही एक बड़ा चमत्कार अब अचानक से अयोध्या में देखने को मिला है। 22 जनवरी को होने वाले बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम से पहले अयोध्या में 7 दिन के वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, राम बाबू का उत्सुकता बढ़ रहा है। करीब 800 साल बाद रामलला का गृह प्रवेश हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति मंदिर परिसर में लाई गई हनुमानगढ़ी के सामने सैकड़ों श्रद्धालु सड़क के दोनों तरफ खड़े रहे। भारी पुलिस बल और दर्जनों गाड़ियां मूर्ति वाले ट्रक के साथ चलती रही। मौके पर मौजूद श्रद्धालु इस मौके पर भावुक हो गए। जैसे ही मूर्ति को राम मंदिर में लाया गया है, सभी लोग एक स्वर में मैं घर पहुंच गए। प्रभु राम राम अपने आंगन में पहुंच गए। राम का जय घोष करने लगे। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चालू है। इसी बीच अरुण योगीराज में जो 1 का 1 इंच की मूर्ति खड़ी है, उसे मंदिर परिसर के अंदर लाया गया, जिसका वजन 150 से 200 किलो है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सबसे बड़ा चमत्कार यह दिखा कि जब कार्यशाला से राम मंदिर में ट्रक के माध्यम से रामलला की मूर्ति लाई जा रही थी, सट्टा पूरे मार्ग में ट्रक के साथ साथ एक बंदर चलता हुआ दिखाई दिया। जिस दिशा में ट्रक जाता था वह बंदर भी उस दिशा में साथ चलता रहता। सभी भक्तों यह नजर अपनी आंखों से देख रहे थे और उस बंदर को साक्षात हनुमान जी का अवतार मान रहे थे। जय श्री राम, जय हनुमान की जय कर लग रहे थे। और जब क्रेन की सहायता से राम मंदिर परिसर में रामलाल की मूर्ति को उतारा गया है तो गौरतलब बात यह है कि वह बंदर उस समय भी वहां पर मौजूद था। और जब सभी मजदूरों की सहायता से मूर्ति को गर्भगृह के अंदर खड़ा किया जा रहा था तो वह बंदर रामलला की उस मूर्ति को ऐसे निहार रहा था मानो साक्षात भी हनुमान वहां उपस्थित हो, ऐसा कहा जा रहा है। मंदिर में पहली बार रामलाल की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात वह बंदर अचानक ही कहीं अंतर्ध्यान हो गया। इसी चमत्कार पर सभी राम भक्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखेंगे। अब दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर राम मंदिर के गर्भगृह में इस नई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो आखिर रामलाल की उस मूर्ति का क्या होगा। 1939 में मस्जिद के गुंबद के नीचे से प्रकट हुई थी।
आचार्य सत्येंद्र दास रामलला विराजमान को सबसे ज्यादा अहम बताते हुए कहते हैं, पहले ही रामलला वाले भगवान राम का भव्य मंदिर बन ही गया है, वह बाल स्वरूप में, लेकिन ज्यादा महत्व इस तस्वीर को देखकर सबसे मन में यह सवाल आया कि रामलला काले रंग के श्यामल का क्यों रखा कि यही रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से बनाया गया बनना शुरू, जिसको कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाते हैं कि आप यही कारण है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की कोर्ट में मुकदमा जिसे हम श्यामल भी कहते हैं, पहले से मौजूद शिला पत्थर के अंदर कई तरह से लड़ा गया। रामलला की मूर्ति को इस पत्थर ही आखिर क्यों बनाया गया? इस सवाल का जवाब इस पत्थर के गुणों में छुपा हुआ है। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक होगा। अब इस पत्थर के गुण की वजह से दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी बिगड़ता है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में भगवान राम का जिक्र श्याम वर्ण में ही किया है। यह भी बड़ी वजह थी कि उनकी मूर्ति को श्यामल में ही बनाया गया है। रामलला का श्यामल रूप में ही पूजा जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की मूर्ति 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में बनाई गई है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच की है। इस मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। इस मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दिखाया है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।